बोर हो गए? बोर हो गए क्या पढ़ के आप लोग, क्या 2 दिन? कुछ और कुछ सुनना चाहते हो क्या, नई नई चीजें कुछ? बताओ, बोर हो गए तो कुछ और बताना, बताओ कुछ चीजें सुनना चाहते हो तो आप लोग, प्लेसमेंट के बारे में, कैसे इंटरव्यू के बारे में, अगर बोर हो रहे हो तो बताओ, कोई मन है तो ऐसा। बोर नहीं होना है बस बैच के अंदर, आपको लगे कि नहीं आज बोर हो रहे हैं सर, कुछ और चीजें बता दो, है ना, तो हम बता सकते हैं, है ना। आप लोग शांत नहीं बैठा करो। अब इससे पहले वाला बैच आप लोग देख रहे थे, इससे पहले वाला बैच आपको दिख रहा होगा ना, बच्चे बातें भी करते हैं, काम भी सीखते हैं, और जाते भी हैं तो लगता है कि हाँ बच्चे जा रहे हैं, है ना। तो आप लोग एकदम शांत से आते हो, शांत से चले जाते हो, बोला करो ना बैच में, बात किया करो नॉर्मल, तभी तो मजा आएगा ना। तो आपको 1 घंटा बोरियत लगेगा, बातें करो, बोलो, कुछ पूछना पूछो, है ना, ना बोर हो जाओगे। हाँ, तो बोला करो आप लोग, है ना, बातें किया करो आराम से, तो बोर हो जाओगे आप लोग। कोचिंग की तरह थ्रू है, अभी थ्रू है कि मेरा टाइम हो गया 7 बजे, मुझे आपको लेक्चर देना आके। दीपक के दूसरे वजह से पढ़ता है, बातें करते हैं नॉर्मल, तो आपको मजा ज्यादा आएगा, आप फ्रीडम रखोगे, माइंड फ्रेश रहेगा, एकदम रिलैक्स रहेगा माइंड एकदम, तो चीजें जल्दी कैच कर पाओगे आप लोग। और एकदम पढ़ोगे प्रेशर में कि तो चलो। और वैसे भी अभी तो आप लोग को बोरियत लग रही होगी ना, क्योंकि अभी ऐसा कुछ बनाने को नहीं मिल रहा है। अभी कुछ ऐसा वेब पेज ही ना है ना हम लोग, तो बोरियत से फील हो रही होगी। अभी कुछ दिन बाद स्टार्ट हो जाएगा, मतलब नेक्स्ट वीक से कुछ बनना चालू हो जाएगा अच्छा सा, फिर आपको बोरियत फील नहीं होगी। चलो, तो आज हम देखने वाले मार्जिन, पैडिंग क्या होते हैं, और भी चीजें। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। बाकी मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ, बहुत से लोगों को मैसेज आते हैं कि सर वो वीडियो अपलोड कर देना। तो आप लोगों को प्लेलिस्ट तो पता होगी ना, सब्सक्राइब कर लो, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो। जैसे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो नोटिफिकेशन आपके पास अपने आप आ जाता होगा ऑटोमेटिक, है ना। मैंने आपसे पहले कहा था कि मैं डेली डेली लिंक नहीं भेजूंगा ग्रुप के अंदर, आप वहीं से देख लिया करो। देखो, अब मैं सीख, हाँ जी बोलो। हाँ जी। हाँ, बैच के अंदर है, सारी बैच में, वेब डिजाइनिंग की और भी बैच है उसमें अपलोड होंगी। वेब डिजाइनिंग के बैचों में जाके देख लेना, मिल जाएंगे। हाँ, चलो, अब देखो, यहाँ लिखा मैंने H1, अब मैंने यहाँ लिखा हेलो। तो अब मैं सिखाने जा रहा हूँ मार्जिन पैडिंग क्या होता है। अभी आप देख रहे होगे इससे पहले वाले बैच में मार्जिन पैडिंग यूज हो रहा था, देखा था किसी ने? इससे पहले वाले बैच में आप देख रहे होगे, जोमेटो बना रहे थे, बनवा रहे हैं बच्चों को, जोमेटो मैं बनवा रहा हूँ और बच्चे ये बना रहे हैं, ठीक है, बच्चे ये बना रहे हैं। हम्म, तो देखो, मैंने यहाँ पे क्लास बनाई ए नाम की, तो इस ए को मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। सबसे पहले तो लास्ट का थोड़ा रिवीजन करते हैं, और लिखा मैंने इसके अंदर बॉर्डर टू पिक्सल सॉलिड, ठीक है, और ब्राउजर पर जाके इसको रन कर दिया, सिंपल सा काम है ये है। अब बात करने वाले हैं कि मार्जिन क्या होता है, पहले तो, फिर देखेंगे पैडिंग क्या होती है, फिर देखेंगे ओवरफ्लो क्या होता है ना। तो मार्जिन प्रॉपर्टी, यहाँ पे मैंने रखा है एक बॉर्डर। अब मान के चलो किसी क्लाइंट ने आपसे बोला, दीपक के क्लाइंट ने दीपक से कहा कि यार दीपक, जो आपने ये बॉर्डर स्टार्ट किया है ना, ये यहाँ से ना करते, थोड़ा आगे से स्टार्ट करो, इस जगह से। आप लोगों को मेरा कर्सर दिख रहा होगा, इस जगह से स्टार्ट करना है, ठीक है। क्लाइंट ने क्या कहा कि आपने जो बॉर्डर बनाया है, जो स्टार्ट किया है, वो कहाँ से स्टार्ट करना है, थोड़ा आगे से इसको स्टार्ट करो, यहाँ से। और पीछे जो यहाँ पे जो एंड हो रहा है ना, ये इसको थोड़ा यहाँ पे एंड करो, आके ऊपर से थोड़ा नीचे खिसका दो। ये काम करने को क्लाइंट ने बोल दिया हमसे। तो ये सारे काम हम किससे करेंगे? मार्जिन से करेंगे। मार्जिन में क्या होता है, मार्जिन की 4 प्रॉपर्टी रहती हैं, 4 से 5। पहला चलता है, मार्जिन काम कैसे करता है, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। जैसे क्लॉक काम करती है क्लॉक वाइज, क्लॉक में पहले 12 है, फिर 3, फिर 6, फिर 9। टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, ठीक है, मार्जिन काम करता है। तो अब जब मुझसे क्लाइंट ने कहा कि ये जो जो बॉर्डर स्टार्टिंग का दिख रहा है, ये बॉर्डर, इसको थोड़ा खिसका दो, मतलब लेफ्ट से इसको थोड़ा खिसका दो, और यहां से स्टार्ट करो इसको। तो अब मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा और आपको यहाँ पे दिखाता हूं, देखो। अब देखो, स्पेक्ट एलिमेंट के कितने फायदे हैं, अभी आगे चल के आपको स्पेक्ट एलिमेंट सिखाऊंगा कितने फायदे हैं, देखो। अब क्लाइंट ने कहा बॉर्डर, जैसे दीपक ने कहा कि सर थोड़ा बॉर्डर खिसकाओ। अब कितना खिसकाओ ये तो मुझे पता नहीं है ना,
तो मैं दीपक से पूछूंगा कि दीपक कितना खिसकाऊं। तो अब मैंने स्पेक्ट एलिमेंट कर लिया, अब मैं दीपक से पूछ रहा हूँ। तो मैं देखो यहाँ पे आ गया, अभी सिखाऊंगा आपको आगे चल के स्पेक्ट एलिमेंट पूरा सही तरीके से। तो मैंने यहाँ पे लगाया मार्जिन, तो टाइम पे नहीं यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे लगाया मार्जिन की प्रॉपर्टी, मैंने कहा मार्जिन लेफ्ट, क्योंकि हमें कहां से खिसकाना है इसको, लेफ्ट से खिसकाना है। तो इसलिए हमने यूज किया मार्जिन लेफ्ट। टाइम पे आया करो जो लेट आते हैं, और लिखा मैंने 5 पिक्सल। देखो, और देखो दिख रहा है आप लोगों को, देखो अभी मैं करता हूँ 0 पिक्सल, देखो बिल्कुल देखो। अब मैं थोड़ा सा खिसका रहा हूँ, देखो तो खिसक रहा है, देखो लेफ्ट से। दीपक बताओ कितना खिसका दूं लेफ्ट से, बताओ। देखो देखो कितना खिसकाना चाहो, देखो। नहीं कलर नहीं, वो तुम्हें दिखाने के लिए क्या है, ये कैसे काम कर रहा है, देखो अब नहीं दिखेगा। वो तुम्हें दिखाऊंगा, पता क्या चलेगा तुम्हें कहाँ से खिसक रहा है। यहाँ पे लेके आएगा ना, इसमें इस ये वाली हाईलाइट करना है इस क्लास पे। इस क्लास देखो, मुझे इस पे काम कर रहा हूँ ना, इस S1 पे। जब सीखोगे भी सिखाऊंगा कुछ दिन बाद स्पेक्ट एलिमेंट। मतलब ये स्पेक्ट एलिमेंट में आपको दिख रहा है ना, एलिमेंट, कंसोल, सोर्स, नेटवर्क, ये हम सब डेवलपर के लिए हैं। हम डेवलपर होते हैं जो काम करते हैं, वो सब पे यूज करते हैं इसको। ठीक है ना, देखो ये दिख रहा है यहाँ पे। तो अब देखो दिख रहा है खिसक गया मार्जिन लेफ्ट। तो मांग चलो दीपक ने कहा से इतना खिसका दो, अभी और भी खिसका सकते हैं अपन, इतना खिसका दो। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये अंदर से खिसक रहा है कि बाहर से खिसक रहा है, बताओ बाकी लोग। मार्जिन कहां से काम करता है, अंदर से कि बाहर से। मार्जिन, हाँ मार्जिन कहां से काम करता है। हाँ, पहला पॉइंट ये आता है कि मार्जिन कहां से काम करता है, अंदर से कि बाहर से। तो इसीलिए मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हो। जब गाड़ी खराब हो जाती है ना हमारी, तो हम ढक्का अंदर बैठ के लगाते हैं कि बाहर से ढक्का लगाते हैं पीछे से। क्लाइंट ने हमसे क्या बोला था, क्लाइंट ने कहा कि भाई ये थोड़ा जो बॉर्डर है ये थोड़ा आप आगे से लगाओ, यहाँ से स्टार्ट करो जहाँ मेरा कर्सर दिख रहा है। तो अब मुझे इसमें धक्का देना पड़ेगा ना पीछे से, यहाँ से पीछे से धक्का दूंगा तब ये खिसकेगा। तो मैंने यहाँ पे लगाया मार्जिन लेफ्ट, धक्का दिया और खिसका लिया, जितना खिसकाना था, जितना क्लाइंट बोले जितना खिसका लो खिसका लिया। ठीक है। तो मार्जिन काम करता है बाहर से, पहला पॉइंट तो ये हो गया। मार्जिन जो काम करता है बाहर से करता है। अब क्लाइंट ने कहा कि इसको यहां से भी थोड़ा खिसका दो, राइट से भी। तो अब मैं यहाँ पे लिखा मार्जिन, मार्जिन राइट, दे दिया 20 पिक्सल। अब जितना खिसकाना हो जितना मैं खिसका सकता हूँ, देखो जितना खिसकाना चाह, देखो देखो दिख रहा है, देखो राइट से खिसक रहा है, धक्का लग रहा है पीछे से, देखो 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 देखो, जितना खिसकाना मैं इतना खिसका लिया। अब क्लाइंट ने बोला इसको टॉप से थोड़ा नीचे खिसका दो, ऊपर से नीचे खिसका दो। तो हम क्या यूज करेंगे, मार्जिन टॉप यूज करेंगे। मार्जिन टॉप में लेके 10 पिक्सल। तो अब देखो आप खुद दिखेगा, देखो देखो देखो। और हम माइनस में ले जा सकते हैं, माइनस में मार्जिन टॉप में अगर ऊपर ले जाना चाहो और ऊपर, तो माइनस में भी चला जाएगा, देखो देखो हो जा रहा है, देखो माइनस में। तब देख सकते हैं माइनस प्लस दोनों में चल देता है वो। खिसका लिया मैंने। तो 3 पॉइंट समझ में आए। पहला पॉइंट, मार्जिन बाहर से काम करता है। दूसरा, हम मार्जिन को लेफ्ट राइट टॉप बॉटम कहीं से भी यूज कर सकते हैं, जैसे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है। और वैसे जो बाय डिफॉल्ट चलेगा ना, वो चलता है टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, जैसे मैं क्लॉक चलती है, अभी आपको दिखाऊंगा अभी, है ना। तो ये 3 पॉइंट मैं यहाँ से भी कॉपी कर रहा हूँ, और ये कॉपी किए और यहाँ पेस्ट किया। अब लास्ट पॉइंट हमारा आता है, ये माइक बंद कर लो जिसका माइक ऑन हो। ठीक है जी, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट आता है बॉटम, मार्जिन बॉटम। तो मार्जिन बॉटम के लिए आपको कभी भंडारा सुना है, भंडारा खाया आप लोगों ने कभी मंदिरों में जाके, क्यों सब लोग खाया होगा आप लोगों ने, है ना। अभी अभी मेला लगा हुआ है ग्वालियर में, तो आप लोगों ने झूला भी झूला होगा, झूला है मेले में, झूला लगे हुए हैं। कभी संडे को आप जाना, टिकट झूले झूलने के लिए बहुत भीड़ लगी होती है मेले में। तो आप टिकट लेते हो, टिकट के बाद लाइन में खड़े रहते हो, खड़े रहते हो लाइन में जब तक झूला चल रहा होता है। फिर जब झूला रुक जाता है, फिर आप झूले के पास जाते हो एक एक करके, है ना। फिर क्या होता है, पीछे से आपको धक्का लगता है,
पीछे से कोई ने आपको धक्का दिया और गलती से आप आगे वाले को धक्का दे देते हो। आप जानबूझ के नहीं देते, पर आप सामने बोलते हो सर सॉरी पीछे से धक्का लगा था। होता है ना हमारे साथ चीजें ऐसी, है ना? होता है ना, भंडारा लेने जाओ, मूवी की टिकट में देख लो, अभी करंट में झूले में देख लो, मेले पे जाना है संडे को भी, तो धक्का कितना होता है, पीछे वाला धक्का आपको देगा, आप आगे वाला धक्का दे देते हो। होता है कि नहीं होता है? बताओ सब लोग, हुआ होगा नहीं तो आप लोगों के साथ में भी होता है ना? हाँ, याद आ गया होगा ना? तो इसी यही काम करता है मार्जिन बॉटम। देखो मैं समझाता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इसके नीचे एक S2 लेता हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है? और यहाँ लिख दिया मैंने हेलो वालियर, ठीक है? और मैं इसके अंदर एक क्लास लगा देता हूँ बी नाम की। इस क्लास को मैं, बहुत काम का प्रॉपर्टी है मार्जिन बॉटम में भी, और मैं लिख दिया यहाँ पे बॉर्डर जिससे आपको दिख सके, 2 पिक्सल सॉलिड रेड, ठीक है? ये कर दिया मैंने। तो सेव करता हूँ और वेबसाइट चलता हूँ अपने वाले पे, और अपने वाले पे आ जाता हूँ। देखो, हाँ, तो आपको दिख रहा है? हाँ, तो आपको यहाँ दिख रहा है ये दोनों चीजें, ये और ये। तो अब मान के चलो ये आप हो, ठीक है? या नीचे वाले आप हो, ये दिख रहा है ना हेलो ग्वालियर, ये आप लोग हो। और ये आपके पीछे कोई खड़ा हुआ है, ये हेलो, हेलो जो आपके पीछे खड़ा है, ये क्या करेगा, इसको पीछे से कहीं धक्का लगेगा और ये आपको धक्का देगा, और जैसे ही ये आपको धक्का देगा ना, आप आगे खिसकोगे, ठीक है? देखना भी आप लोग यहाँ पे आगे हेलो ग्वालियर लिखा है, वो आप लोग हो। अब धक्का कौन दे रहा है? हेलो वाला। हेलो को भी पीछे से कहीं ना कहीं धक्का आ रहा होगा ना, तो अपन तो हेलो को लेके चल रहे हैं अभी। देखो, तो मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करने वाला हूँ हेलो के ऊपर, ये देखो हेलो है ना, यहीं पे मैं प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ मार्जिन बॉटम, लिख दिया मैंने 10 पिक्सल, ठीक है? अभी देखो, अब देखो, अभी कोई फर्क पड़ रहा है? हेलो सिंपल खड़ा है सीधा एकदम रिलैक्स। अब जैसे ही हेलो को पीछे से धक्का लगा, देखो दिख रहा है, देखो मार्जिन बॉटम चल रहा है, देखो दिख रहा है ना वो, देखो आप लोग, देखो देखो देखो, अब देखना, अभी कोई दिक्कत नहीं थी, है ना? खूब डिस्टेंस में लोग खड़े हैं, देखो आपको दिख रहा होगा, मेरा जो कर्सर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को, है ना? अब जैसे ही हेलो को धक्का लगा पीछे से, तो हेलो ने आपको धक्का दिया, देखो देखो आप आगे बढ़ रहे हो, दिख रहा है? लोग, मार्जिन बॉटम, मार्जिन बॉटम समझ में आया मार्जिन बॉटम कैसे काम करता है? हाँ ना, तो बोलो भाई, समझ में आया? बोला करो थोड़ा, आप बोलते हो तो थोड़ा सा अच्छा लगता है कि हाँ आपको समझ में आ रहा है ना? मार्जिन टॉप कैसे करेगा? मार्जिन टॉप उसको धक्का क्यों देगा? देखो 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 देखो, अब देखो यहाँ चला, हमने मार्जिन टॉप बढ़ा दिया, देखो, अब वो दोनों साथ में चल रहे, है ना? देखो साथ में चल रहे हैं ना दोनों, तो ये, हाँ भाई संगे संगे चले। आप खड़े हो, आप थोड़ी जगह खड़े होते हो, आपको धक्का लगा, आपने अपने हाथों से सामने धक्का दे दिया, और आप पीछे हो जाते हो तुरंत, अरे सर वो उसने धक्का दिया पीछे। रियल करो ना, झूले में जाके देखना कभी, है ना? यहाँ तो दोनों भाई साथ साथ चल रहे हैं। तो समझ में आया मार्जिन बॉटम का मतलब सबको? देखो दिख रहा है ना, आप वहीं खड़े हो। हाँ नहीं, तो ऊपर से धक्का तो ऊपर से ही आ रहा है ना, पहले तो दोनों साथ साथ चल रहे हैं ना, जिस ये कहाँ चल रहा है अपनी जगह से, अपनी जगह से हिला है क्या? वो वही है ना, वो तो वही है ना, वो तो नीचे चाह रहा भाई हमें जगह दो, हमें जगह दो, हमें और जगह चाहिए, हटो और जगह दो हमें। हम्म, हाँ तो दोनों ही संगे चलेंगे ना। सिंपल ये था, देखो सिंपल मैं बंद कर रहा हूँ, सिंपल ये देखो मैं बताता हूँ, मैं बता रहा हूँ, देखो देखो सिंपल समझो, ये दोनों ये था हल्लू था। अब मान के चलो हल्लू एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है जी, हल्लू एक छोटा सा बच्चा नहीं होते घर में होते हैं। अब वो उसको आपने मान के चलो टॉफी दे दी या मैगी दे दी। अब ये है आगे छोटा एक और भाई है उसका, हल्लू वाले एक भाई है उसका। अब जो छोटे बच्चे होते हैं मैगी, अब वो छोटा भाई कह रहा है मुझे दे दे मैगी, मुझे दे दे, हेलो ग्वाले कह रहा है मुझे दे दो मैगी, वो मना कर रहा है मैं नहीं दूंगा। अब उस वो रोने लगा, वो कह रहा है भैया यहाँ से आओ, खिसको यहाँ से खिसको। वो क्या कर रहा है, वो भैया को खिसका रहा है ऐसे करके कि भैया खिसको यहाँ से, दिख रहा है आप लोगों को? ये क्या कह रहा है हेलो वाला, भैया थोड़ा खिसको, चलो यहाँ से जगह दो, मुझे मैगी खानी है। होता नहीं बच्चे कहते नहीं आप जाओ यहाँ से, आप जाओ यहाँ से, चलो खिसको थोड़ा आगे बढ़ो, है ना? वही तो हो रहा है देखो यहाँ पे, हेलो वाला क्या कर रहा है, उसको खिसका रहा है, दिख रहा है ना सबको? तो नीचे वाले को अब समझ में आया कि अभी नहीं आया? अब घर में बच्चा होगा ना, तो देख या बच्चा हो, वो आपको भी धक्का देता है ना, चलो जाओ यहाँ से, है ना? तो वही चीज चल रही है मार्जिन बॉटम से, ठीक है?
अब देखो मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ मार्जिन बॉटम। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत ज़्यादा यूज होगा। तो मैंने भी कुछ लिख दिया ऐसी 50 पिक्सल। ठीक है, अब देखो, अब मैं इसके बाद एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जो मैंने आपसे कहा था कि मार्जिन जो काम करता है टॉप राइट बॉटम लेफ्ट काम करता है। तो मैंने लिखा यहाँ से मार्जिन 40 पिक्सल। ठीक है, ये लिखा मैंने मार्जिन 40 पिक्सल। तो वैसे तो मैं इनको कमेंट कर देता हूँ, इससे आपको समझ में आए। अब बताओ जो मार्जिन 40 पिक्सल कैसे काम कर रहा होगा, बताओ। हाँ, हाँ देखो, आज आप बोल रहे हो तो थोड़ा अच्छा लग रहा है पढ़ाने में मुझे भी। देखो, अब देखो यहाँ पे, देखो दिख रहा है आप लोगों को चारों तरफ से काम कर रहा है। देखो मैंने, देखो यहाँ पे देखो, मैं अब क्लिक कर देता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। देखो मार्जिन 40 पिक्सल, 10 पिक्सल। कोई आपसे पूछे कि मार्जिन 2 पिक्सल कैसे काम करता है, तो आप सिंपल बोलोगे टॉप राइट बॉटम लेफ्ट बाय डिफॉल्ट। तो दिख रहा है, बढ़ाता हूँ, देखो बढ़ाऊँ, देखो देखो बढ़ा, देखो चारों तरफ से, देखो कहीं ऐसा हो रहा है एक तरफ से बढ़ रहा हो, आप देख सकते हो। तो 100 कर दिया मैंने, तो 100 कहाँ कहाँ से बढ़ा, चारों तरफ से बढ़ा ना, दिख रहा है वो साफ साफ लोगों को। तो बाय डिफॉल्ट मार्जिन जो काम करता है टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, जैसे क्लॉक होती है ना 12 3 6 9, वैसे ही काम करता है। ठीक है, कोई आपसे पूछे मार्जिन, पहले तो पूछे मार्जिन कैसे काम करता है, वो तो बाहर से काम कर रहा है, आपको दिख रहा है बाहर से। फिर और मार्जिन चारों तरफ से काम करता है टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, है ना। अब तीसरा इंडिविजुअल यूज करना चाहो तो वैसे कर सकते हो मार्जिन लेफ्ट राइट। अब एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है आपसे, ये अब बताओ ये कैसे काम करेगा, कैसे क्या। हाँ, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, बाकी लोग टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। चलो चेक करते हैं, ट्राई कर लेते हैं। देखो, देख सकते हो, देखो दिख ही रहा होगा खुद को। और मैं ट्राई ऐसे भी दिखा देता हूँ, देखो 40 चला ना ये, और देखो दिखा है, देखो 40 टॉप से नीचे आ रहा है, और ये 50 कहाँ से आएगा, देखो लेफ्ट से चल रहा है, देखो लेफ्ट से चल रहा है। 60 कहाँ से चलेगा, बॉटम से, देखो दिखा भी देता हूँ, देखो आगे गया। और 100, समझ में आया। हाँ जी, बोलो बोलो। अभी आते हैं, अभी आते हैं, अभी आते हैं, अभी आते हैं, आते हैं अभी इसमें ही आएंगे अभी। अब देखो इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। अब और देखो मैं लिखता हूँ मार्जिन 50 पिक्सल और 70 पिक्सल। चलो अब बताओ, अब बताओ ये कैसे कैसे काम कर रहा होगा, तो 50 कहाँ से काम कर रहा होगा, बाकी लोग बोलो, बाकी लोग 50 पिक्सल कहाँ से काम कर रहा होगा, टॉप और राइट से टॉप के बोर्ड, पक्का, पक्का। चलो ट्राई करते हैं। तो अभी ये चीजें मैं आपको दिखा भी दूंगा फ्लिपकार्ट अमेजोन पे, देखो मार्जिन यूज हो रहे कि नहीं हो रहे। तो थोड़ा अपन एस्पेक्ट और ऊपर लेके चलते हैं और दिखाने के लिए आपको। तो देखो मैंने 50 पे क्लिक किया, ठीक है। अब देखो 50 पे चला रहा हूँ, ठीक है। बताओ कहाँ कहाँ से काम कर रहा है, देखो बताओ, टॉप और बॉटम कैसे काम कर रहा है, टॉप और बॉटम दो में। ठीक है, पहला वाला काम करता है टॉप और बॉटम, दूसरा वाला लेफ्ट और राइट, है ना। बात समझ में आई, जब दो आपको दिखें, जब आपको दो इस तरीके से दिखें, तो आप क्या समझोगे कि जो 50 वाला है वो टॉप और बॉटम काम करेगा, और 70 वाला लेफ्ट राइट काम करेगा। ठीक है, अब बताना मुझे। अब मैं लिख दिया 30 पिक्सल और लिख दिया इसको 0। अब क्वेश्चन बताओ, 30 पिक्सल, 30 पिक्सल कहाँ से चलेगा, केवल टॉप में काम करेगा। अच्छा, क्या 30 पिक्सल, 30 पिक्सल चारों तरफ काम करे। लो, लो अब लो, चलो चलो अब देख लो, अब देख लो, अब देख लो, बस अब बताओ। मैं पिक्सल जी
जीरो पिक्सल लिखूं चाहे लिखूं फर्क नहीं पड़ता, सिंपल बताओ, इसमें इसमें क्या अंतर है भाई, ये बताओ। बताओ, अगर अगर मैं यहाँ पर 70 लिख दूं तो कोई फर्क था? 30 पिक्सल कैसे काम कर रहेगा? देखो, देखो नीचे आया, देखो 30 पिक्सल मैंने क्लिक किया, देखो आप लोग काम कर रहा है टॉप बॉटम। बाकी तो मैंने जीरो कर रखा है ना इसको तो, है ना? ये तो जीरो है ना, फिर पूरे में कैसे काम करेगा? अब मैं अगर इसको कॉपी करूं और यहाँ कर दूं अगर जीरो तो, और इसको कर दूं 30 तो क्या काम करेगा बताओ? लेफ्ट हैंड राइट। अब समझ में आ रही है ना नहीं चीजें? अब और देखो, अब बताओ। हाँ बोलो बोलो। पहले तो जीरो से पहले ये बताओ, ये वाला कहाँ से काम करेगा? 50? कौन सा वाला 50 कहाँ से काम करेगा? हाँ, टॉप से अकेला। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है, ये लाइन दिख रही है, ये लाइन, ये लाइन वाली, ये कैसे काम करेगी? 50 और 70 कहाँ से काम करेंगे बताओ? कौन सा वाला? बस। अभी तीसरे सब क्या दिख रहे थे? दिखा भी रहा हूँ स्पेक्ट टैलेंट करके मैं आपको भी ये चीज़ों को। तो मैं फिर कह रहा हूँ भाई, कोचिंग नहीं पढ़ा रहा, नहीं आया 10 बार पूछो। आप लोग समझ नहीं रहे हो, मैं इतना एंजॉय के साथ क्यों पढ़ाता हूँ कि आप बेझिझक होकर मुझसे चीज़ें पूछो, है ना? अब जब आपको ये वाला पॉइंट नहीं क्लियर होगा तो फिर इनको क्या समझोगे फिर आप, और आप चुपचाप बैठे हो, है ना? चीज़ पता नहीं आप लोग कब सीखोगे यार, कब समझोगे इन चीज़ों को। देखो 50 कैसे काम करेगा? 50 पिक्सल अभी दिखाया भाई चला के, मैंने आपको देखा ही नहीं होगा। देखो दिख रहा है टॉप और बॉटम कैसे काम कर रहा है बताओ? 50 पिक्सल। नहीं, उसने डॉट पूछा था ना, कहाँ से काम कर रहा है 50 पिक्सल? जब दो चीज लेके चलते हैं साथ में, तो ये वाला कहाँ से काम कर रहा होगा? लेफ्ट और राइट से। जब मैं अकेला ये लिखता, अकेला मैं ये आपसे पूछता अकेला ये 40 पिक्सल कहाँ से काम कर रहा होगा, तो आप बोलोगे टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, तो आप बोलते मैं मानता। अब मैंने यहाँ पे आपको देखा, मैं पूछा कि 50 कैसे काम करेगा, 70 कैसे काम करेगा, तो 50 काम करेगा टॉप और बॉटम से, 70 काम करेगा लेफ्ट राइट से। ठीक है, फिर इसी में मैंने ये पूछा नीचे आके, ये वाला पॉइंट पूछा था, ये दोनों पॉइंट, दोनों, ये दोनों पूछे कि अब 30 पिक्सल और जीरो कैसे काम करेगा। तो सिंपल है, 30 पिक्सल और टॉप और बॉटम ही काम करेगा ना, और जीरो तो कुछ करेगी नहीं, और टॉप और लेफ्ट बॉटम से काम करवाना है हमें। पॉइंट समझ में आया? फिर मैंने आप पूछा इससे क्या काम करेगा, तो आप बोलोगे जीरो तो कहीं से काम करेगा नहीं, टॉप बॉटम से, लेफ्ट और राइट 30 पिक्सल काम करेगा। ऐसा क्यों काम, मैंने ये चीज आपको क्यों समझा रहा हूँ, उसका भी रीजन है। इस देखो, मैंने पेंट ओपन किया, देखो ये एक डिजाइन है, मान के चलो ये डिजाइन थी एक देखो, ठीक है। अब इसके अंदर एक बॉक्स जो बना हुआ है, ये बॉक्स बना हुआ था, ये बॉक्स, ठीक है। अब क्लाइंट ने क्या कहा, क्लाइंट ने बोला यार जी जो बॉक्स है अंदर वाला, इसको थोड़ा और खिसकाओ लेफ्ट और राइट से, दोनों साइड से खिसका दो। कितना खिसका दो? उसने हमें ये दे दिया, ये दे दिया कि यहां से इतना ले लो और यहां से इतना ले लो, ऐसे कुछ, ठीक है। अब हमें कहां कहां से खिसकाने को उसने बोला है, जो वाला बॉक्स है, लेफ्ट और राइट से होगा ना, तो हम क्या लगा लेंगे, और बाहर से खिसकाना है, खिसकाना तो बाहर से है ना इसको, ये वाला बॉक्स बाहर से तो खिसकेगा दोनों साइड से, समझ में आ रहा है ना सबको इतना तो फिर क्या लगाएंगे वहां पे बताओ आप लोग, लेफ्ट और राइट से खिसकाना होगा तो बताओ। हाँ बस, यही तो बोले ना, पहले यही तो करोगे, ये इसको हम पहले को जीरो कर देंगे, क्योंकि हमसे टॉप से नहीं बोला गया ना, हमसे बोला गया लेफ्ट और राइट से, तो हम ये वाली प्रॉपर्टी चला लेंगे ना अपन, हाँ है ना, है ना? अब समझ आया? तो ये क्लाइंट ये चाह रहा था हमसे, ये चीज सो हमने कर दी। अब क्लाइंट ये बोलता नहीं यार ऊपर से भी थोड़ा खिसकाओ, बॉटम ऊपर से नीचे से भी थोड़ा खिसकाओ, तो फिर हम वो भी काम करते भाई दोनों तरफ से, फिर हम वो बोलता ऊपर ऐसा कर लो, फिर मैं और ऐसा कर लेते, हमसे बोलता वो।
अब बात समझ में आई? हाँ, अब तो क्लियर हो गया होगा ना अच्छे से? अब आखिरी पॉइंट और है, वो देखो। तो आखिरी पॉइंट ये है, क्योंकि देखो डिजाइन, अब देखो आपने कोई डिजाइन बनाई, अब उसमें हमें दोनों साइड से गैपिंग लेनी है। फिर हम क्या करेंगे? जैसे अभी मैं करंट में चलता हूँ। देखो जैसे ये देखो, वो यही बनना था। अब देखो दिख रहा है आपको, यहाँ से स्पेसिंग दिख रही है, यहाँ से स्पेसिंग दिख रही है, दिख रही है सबको? ये देखो ये चीज देखो, हाँ है ना? तो गैपिंग है। तो अब इसका स्पेक्ट एलिमेंट करते हैं। अरे कर्सर हट जा इस पे से। देखो हम पढ़ रहे हैं मार्जिन टॉप, पढ़ाया भी आपको मैंने। देखो मैं जो पढ़ाता जा रहा हूँ, देखो उसमें यूज होगा सब में। देखो आप लोगों को। देखो बिट्स बिट्स हमने पढ़ ली, है ना? इसके अंदर इमेज देखो, देखो हाइट, मार्जिन, एड्रेस, एड्रेस पे देखो लगा दिया अभी। और ऐसी बहुत यूज होते हैं मार्जिन पैडिंग तो, ठीक है ना? हम आगे चल के बहुत यूज करेंगे। देखो मार्जिन बॉटम दिख रहा है। धीमे धीमे आपको चीजें समझ में आएंगी। फॉन्ट साइज सिखाया था, फॉन्ट वेट सिखाया भी आप लोगों में मैंने। सिखाने सिखाया फॉन्ट वेट आप लोगों में अभी। देखो जी आ गया। देखो 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 जी लगा हुआ है, देखो ये लाइन क्या कह रही था? अब देखो क्यों, देखो अब देखो जी दिख रहा है आपको जी इमेज। अब मैं जी अगर बंद कर दूं ये वाली क्लास, देखो ऊपर पहुंच गई, देखो अंतर आ गया। ये बंद करने से देखो, देखो ऊपर पहुंच गई। अब मैं ये चालू कर लूंगा तो नीचे खिसक जाएगी, देखो ये वाली इमेज, है ना? तभी तो चीज समझोगे जब आपको देखो ये चीजें क्लियर होंगी। अब आपको मैं ये चीजें क्लियर ना कर रहा हूँ, सीधा बनाने लगूं वेब पे 4 दिन में ही, तो आप बोलोगे कि सर ये 90 पिक्सल क्यों लगाया, सर ये इससे क्या हो रहा होगा, है ना? समझ रहे? क्लियर हुई पॉइंट आपको? आपको क्या बनाने आगे चल के? आपको ये जोमेटो, ट्रिम मशीन, बड़ी बड़ी फूड पांडा, ऐसी बड़ी वेबसाइट बनानी है। ऐसी वेबसाइट है आप लोगों को, है ना? तो उन चीजों के लिए क्या क्लियर होना चाहिए अच्छे से? हमारा बेस। अब लास्ट पार्ट देखो, मैंने लिखा 40 पिक्सल। अब सोच समझ के आंसर देना सब लोग। अब यहाँ थोड़ा ट्विस्ट आएगा, बताओ। अब बताओ क्या चल रहा होगा, कौन क्या कर रहा होगा? तो नहीं, काम तो चारों से कर रहा होगा, तो 3 से काम कर रहा होगा, 4 चीज चल रही होंगी सब। उसमें बताओ। ये ले, हम्म, देखो, देखें चलो आप। हाँ, चलो, हाँ, अभी ट्राई करते हैं। आप सब लोग बोला करो, देखो गलत बोलो कुछ भी बोलो, तो आपको भी इंटरेस्ट जगेगा, है ना? डाउट आ रहा है तुरंत, जैसे नहीं समझ में आया, सर नहीं समझ में आया, सर दोबारा बता दो। अगर नहीं बताओ तो आप मुझसे बोलना। मैं तो आपसे 10-10 बार पूछ रहा हूँ कि भाई समझ में आ गया तो आगे बढ़ो, समझ में आ गया तो आगे बढ़ो। आप 10 बार बोल दो कि सर नहीं आया, चुपचाप मत बैठो बस। चुपचाप मत बैठो बिल्कुल भी, आप पूछो, नहीं तो आगे चल के दिक्कत आएगी। आगे चल के आपको क्रिएट प्रॉब्लम क्रिएट होंगी, फिर आप बोलोगे सर ये क्यों लगा दिया, ये रोड कोड रटोगे क्या आप लोग? कितना कोड रटोगे? रटना कुछ नहीं है, इसके अंदर समझना है चीजों को। तो अब देखो ये 40 पिक्सल कहाँ से काम कर रहा होगा, पहले तो इसको देखते हैं। और यहाँ पर कर्सर ले जाते हैं, देखते हैं। हाँ, तो क्या कर रहा है 40 से बताओ? अकेला टॉप। 40 कैसे काम कर रहा है? हाँ, और ये वाला देखो, और ये तो पहला वाला कहाँ से काम कर रहा है? है ना? और लास्ट वाला, ये बॉट वाला,
लेफ्ट और राइट से, समझ में आ गया? चलो, वैसे इसकी इसकी इतनी जरूरत नहीं पड़ती, जो जरूरत पड़ती है ना सबसे ज्यादा यूज करने की, वो इनकी पड़ती है, इनकी इनकी अलग अलग ऐसे पड़ती है। ठीक है। और एक होता है मार्जिन ऑटो, वो हम आगे चल के समझेंगे जब यूज करेंगे रियल में, तो आपको सही समझ में आएगा। ठीक है। अब इसको नोट कर लो, मैं कहाँ कर रहा हूँ, समझ में आया कि नहीं आया बाकी लोगों को? चलो नोट कर लो, नोट कर लो, है ना? जो जो आपको देखो, अभी इसमें बताओ, इसमें अगर मैं सब चालू कर दूं तो बाय डिफॉल्ट कौन सा वाला काम करेगा? बताओ। बाय डिफॉल्ट ये वाला काम करेगा, लास्ट वाला। ठीक है, ये तो पता है ना सबको? तो फिर ठीक है, चलो बाय डिफॉल्ट कौन सा काम करेगा? ये लास्ट वाला चलेगा, ठीक है ना? जानते हो ना, क्योंकि सेम चलाने को मार्जिन मार्जिन, वेरिएबल्स नहीं सीखे, वेरिएबल्स पढ़े ना? अगर यहाँ पे मैं ए को 10 स्टोर कर दूं, फिर दोबारा ए को 20 स्टोर कर दूं, फिर दोबारा ए को मैं यहाँ पे नीचे 30 स्टोर कर दूं, फिर दोबारा मैं ए को राम लिख दूं, तो कौन सा प्रिंट होगा अगर मैं प्रिंट कराना चाहूँ तो? तब ये तो जानते हो ना आप लोग, है ना? अभी तो ये वाली चलेगा इसमें, है ना? दिखा भी देता हूँ। देखो अब यहाँ पे देखो, देखो सब कट गए, दिख रहा है सब कटे हुए, लास्ट वाला चल रहा है, दिख रहा है? अब मैं ये वाला बंद कर दूंगा तो ये वाला चालू हो जाएगा, देखो ये वाला चालू हो गया, ये बंद कर दूंगा तो ये वाला चालू हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो। पहले एच नोट करो, मार्जिन डॉट एस टी एम एल, एक फाइल बनाओ मार्जिन डॉट एस टी एम एल, पहले एच टी एम एल नोट करो, फिर सी एस एस दिखाता हूँ, दोनों दिख जाएगा आप लोगों से, तो थोड़ा जूम कम कर देता हूँ। कोई डाउट आए पूछो। आज भी 24 या 3 लोगों ने टास्क भेजे हैं, बैच में बच्चे हैं 30-32, तो मत भेजो, कुछ दिन बाद आपको रिजल्ट खुद दिख जाएगा सामने। ठीक है ना? अब मैं एक एक तो पूछूंगा नहीं भाई क्यों नहीं भेज रहे हो, तो क्या आप छोटे बच्चे तो हो नहीं स्कूल के? नोट कर लो, नोट हो जाए बताना, है ना? फिर मैं आपको पैडिंग सिखाऊंगा, तो आपको मार्जिन और अच्छे से क्लियर होगा। और इसके बाद जो क्लास होने वाली है ना आपकी, कब होगी, आज दिन कौन सा है, सैटरडे वाली क्लास, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्लास, सैटरडे वाली क्लास गलती से भी कोई बंदा मिस नहीं कर देना। सैटरडे के बाद जो वीक चलेगा ना, सैटरडे ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, जो ये 4 क्लास होने वाली हैं, ये गलती से नहीं छोड़ देना, ना तो सब बेकार हो जाएगा आप लोगों का पूरा। और सैटरडे वाली क्लास तो गलती से मिस मत कर देना आप लोग कोई भी। नोट कर लो। लो, नोट हो जाए बता देना।
ठीक है, बाकी लोगों का हाँ कर लो। साथ साथ में कोड किया करो। अभी अब आप लोग शायद कोई बहुत से लोग पता बैठे होंगे आराम से, देख रहे होंगे बस। वो सोच रहे हैं वो डेमो ले लो सर का। अरे मेरा तो डेमो 2 महीने का है। 2 महीने तक कुछ लिखोगे ही नहीं, बैठी रहोगे ऐसे ही, है ना। मेरा डेमो तो 2 महीने का है। आराम से लो। मैं कम से कम ये नोट कर लो। टास्क भेज दो ग्रुप में। हो गया सबका। लास्ट वाली क्लास कोई मत छोड़ना, क्योंकि उसमें हम सीखने वाले हैं डिव। डिव क्या होता है और डिस्प्ले फ्लैक्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। मतलब एक वेब पेज बनाएंगे हम लोग छोटा सा। एक वेब पेज पे काम करना स्टार्ट करेंगे। हो गया नोट। स- चलो अब एक बनाओ फाइल आप लोग पैडिंग के नाम से, पैडिंग डॉट एस टी एम एल। सब बना लें एक फाइल पैडिंग डॉट एस टी एम एल। जी मैं हटा रहा हूं मैं नोट। पैडिंग डॉट एस टी एम एल। सब लोग एक फाइल बना लो, पैडिंग डॉट एस टी एम एल। अब देखो पैडिंग का क्या रोल है वो समझो। पैडिंग का भी हम बहुत यूज करते हैं, आपको मैं दिखाया भी था। तो मुझे यहाँ से किसी से कंटेंट उठाना पड़ेगा। ये कंटेंट देखो, पैडिंग का खेल बंद किया। ब्राउजर इसके अंदर मैं यहाँ पे आता हूँ, डॉट बी लगाता हूँ। अब बॉर्डर 10 पिक्सल, जैसे आपको दिखा सकूँ अच्छे से, रेड या सिंपल रहने देता हूँ। और बैकग्राउंड कर देता हूँ ब्लू, कलर कर देता हूँ वाइट। और फॉन्ट वेटेड ना 17 कर देता हूँ, या 19 कर देता हूँ थोड़े, जिससे आपको दिख सके। और लेटर स्पेसिंग 2 पिक्सल। और फॉन्ट वेटेड, फॉन्ट फैमिली कर देता हूँ, कुछ भी ले लो। ठीक है, इतना काम कर लिया मैंने इसके अंदर। और एक लास्ट रह गया, टैक्स अलाइन जस्टिफाई। ठीक है, जब हम पढ़ दे तो डिजाइन पे आपको समझ में आ गई होगी इससे क्या बननी होगी। क्लास खोलने की मैंने क्या हुई, क्लास बी, और रिफ्रेश कर दिया। देखो, और मैं थोड़ा बॉर्डर का कलर चेंज कर देता हूँ, इससे आपको दिख जाए। अब दिख रहा होगा सबको। यहाँ पे बॉर्डर दिख रहा है ना, कंटेंट लिखा हुआ। अब देखो यहाँ पे कंटेंट, क्लाइंट ने कहा हमसे कि यार ये कंटेंट बॉर्डर से कुछ चिपक रहा है। देखो, लेफ्ट से भी लो, राइट से भी लो, ऊपर से थोड़ा चिपक रहा है कंटेंट। थोड़ा इसको स्पेसिंग करो ना चारों साइड से। तो पैडिंग और मार्जिन में डिफरेंस सिर्फ इतना है। पैडिंग भी काम करता है टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, ठीक है। डिफरेंस इतना है कि मार्जिन बाहर से काम करेगा और पैडिंग अंदर से काम करेगा। और अभी यहाँ पे भी एक पॉइंट आएगा, अभी वो देखो आप लोग। तो मैं आपको दिखाता हूँ स्पेक्ट एलिमेंट करके। जब डिप सीखेंगे ना अपन सैटरडे को, तो फिर आपको मैं स्पेक्ट एलिमेंट सिखाऊंगा। ये इससे काम बड़ा आसान हो जाता है हमारा। तो देखो, अब मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे क्लास लगाई इसी में अपने। क्या मैं लगाने को यहाँ लगा सकता हूँ, देखो। ये देखो, इस पे मुझे काम करना है, तो ये हाईलाइट कर लिया, हाईलाइट हो गया। अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ पैडिंग। देखो, मैं लिखा पैडिंग 10 पिक्सल। तो ये चारों तरफ से काम करेगा, मगर अंदर से काम करेगा। देखो, 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 दिख रहा है सबको। देखो कहाँ से काम कर रहा है पैडिंग। देखो, बाकी लोग देख लें। दिख रहा है सबको। पैडिंग कहाँ से काम करता है, अंदर से। और मार्जिन कहाँ से काम करता है, बाहर से काम करता है ना। तो अगर मैं देखो सिंपल, अब ऐसे लगाना चाहो, मैं लगा दिया पैडिंग लेफ्ट से 10 पिक्सल, है ना। पैडिंग राइट से, सेम तरीका वही है, राइट से 10 पिक्सल। फिर पैडिंग बॉटम से 10 पिक्सल। फिर पैडिंग टॉप से 10 पिक्सल। देखो है चीज वही आई सेम।
ये मैंने ऐसे कॉपी किया, कोड में आए अपने यहाँ पे, और यहाँ पे पैडिंग पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये पैडिंग अपन ने पेस्ट कर दिया। देखो अंतर वही सेम है, क्या आप लोगों, अब चाहे ये लिख लो और चाहे मैं ऐसे लिख दूं पैडिंग सिंपल 10 पिक्सल। ठीक है, बात वही है ना। पैडिंग कहाँ से काम करती है सब लोग, अंदर से काम करती है। मार्जिन कहाँ से काम करता है, बाहर से, बाहर से काम करता है। अब इसमें एक ट्विस्ट आता है जो हमें समझना है। ठीक है, पैडिंग के अंदर, ठीक है, वो पॉइंट समझो अभी आप लोग। ये तो आपको समझ में आ गया कि मार्जिन बाहर से चलेगा। अब देखो, अब कंटेंट कितना अच्छा लग रहा है पढ़ने में। वेबसाइट बनाना और वेबसाइट के अंदर फिनिशिंग करना, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है कि नहीं। अब मैं ये ना करूं, टैक्स अलाइन जस्टिफाई ना करूं, तो आप खुद दिख जाएगा अंदर। देखो अभी मैं सिर्फ ये प्रॉपर्टी बंद कर देता हूं, ये बंद कर दूं उठा के, देखो दिख गया अंतर। अब बताओ, अब आपने ये बना कर रख दी, तो सामने वाला क्या समझेगा कि इसको इंटर्नशिप नहीं की, इसको नॉलेज नहीं है कंपनी में काम कैसे हो रहा है, बस इसने बस कर लिया चीजें, है ना। अब देखो कितना बेकार लग रहा है पढ़ने में। आपने किसी क्लाइंट की वेबसाइट नई लाइव कर दी, वो दिख रहा है क्या यार, कंटेंट भी सही लिखा, देखो सही तरीके से डाला भी नहीं है इन्होंने, है ना। देखो अब अच्छा लगा देखना। अब मैं बात करता हूँ कुछ और पॉइंट की, तो पहले इसको नोट कर लो आप, फिर मैं समझाता हूँ। इसी में पैडिंग में वही कोड था, उसी में नोट कर लो, पैडिंग वाली फाइल में, पैडिंग वाली फाइल में ये पी जी हटा देता हूँ मैं, S2 ये मत देखो, इतने लिख लो पी अकेला। ठीक है, और मैं यहाँ से कुछ पैराग्राफ भी कम कर देता हूँ, इससे आप एक बार नोट कर पाओगे सही तरीके से। तो नोट कर लो, नोट करें सब लोग। तो अकेला पी है ना, अकेला पैडिंग पे, जिस पेन स्पेन कुछ मत लगाना आप लोग, जिस पेन बीच में लगी है, ये तो मैंने ऐसे लगा दिया। अब सिंपल एक पैराग्राफ लिखो, एक क्लास बनाओ और पैडिंग चला कर देख लो ये। अब वही सेम काम पैडिंग में चलेगा, है ना। अब पैडिंग में तो डीपली में जा नहीं रहा, वही सेम मैं लिखता हूँ 10 पिक्सल और फिर लिख दूँ 0, है ना। वही सेम है, डिफरेंस सिर्फ क्या है, मार्जिन बाहर से काम करेगा, पैडिंग अंदर से काम करेगा, बस। एक पॉइंट और है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो इसके बाद समझाता हूँ, इसको आप नोट कर लो। नोट हो जाए तो बता देना। कभी आप लोग कोई क्लास रटो नहीं, ना कोई क्लास कॉपी पेस्ट करो। प्रैक्टिस भी करते हो तो खुद लिखा करो, है ना। कभी क्लास नहीं कि कॉपी पेस्ट कर ले, कॉपी पेस्ट नहीं करना, कोड कॉपी पेस्ट नहीं किए जाते, उनको लिखो, लिख लिख के आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। नोट हो जाए तो बता देना। ठीक है, बाकी और लोगों का। सबका नोट हो गया।
ठीक ठीक है। कर लो कर लो। ठीक है, बाकी और लोगों का नोट हो गया सबका। अब देखो यहाँ पे, अब थोड़ा देखो मैं, अब देखो मैं थोड़ा इसमें इसमें थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, क्या चेंज कर रहा हूँ वो आप सब देखो। नहीं कर रहा हूँ, ब्रिथ सेट कर रहा हूँ मैं सबके लिए। ठीक है, ब्रिथ मैंने दे दी 300 पिक्सल। ठीक है, हाइट दे दी मैं कितनी इसके अंदर। ठीक है, और सेव किया, ब्राउजर पे आ गया। हाँ, दिख रहा है कंटेंट आप लोगों को सबको यहाँ पे। देखो ये, अब यहाँ कहानी सुन, अब यहाँ थोड़ा समझो। अब क्लाइंट ने कहा यार थोड़ा अंदर से स्पेसिंग कर दो। सुनना आप लोग, चीजें देखना अच्छे से। राइट क्लिक किया, मान चलो आपने कोई ऐसे डिप बनाए, मैं एक और डिप बना देता हूँ। ठीक, कौन सी गया, मैं 3 डिप बना लीजिए। कोई बना देखना, एक के नीचे एक दीवार है ना, और एक के बगल में एक करने के लिए मैं अभी एक छोटी सी क्लास लगा देता हूँ, फ्लोट लेफ्ट। ठीक है, इससे एक के बगल में एक आ जाएंगे। कोई आ गए, और इसको एक और बार पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब थोड़ा, अब देखो ये एक दूसरे से चिपक रहे हैं, तो बताओ मैं क्या करूँ। इनमें स्पेसिंग लेनी है मुझे चारों तरफ से। दिख रहा है ना, बॉक्स चिपक रहे हैं दूसरे से। मान ले लूँ ना, सिंपल। अगर मैं देखो, पहले मैंने क्या लगाया, एक के बगल में एक लाने के लिए लेफ्ट से राइट में फ्लोट लेफ्ट लगा दिया था। क्या लगाया मैंने पहले, फ्लोट लेफ्ट। ये बंद कर दूंगा तो एक नीचे एक आ जाएंगे देखो। मुझे इनको एक के बगल में एक रखना था, तो मैं लगा दिया फ्लोट लेफ्ट। अब मुझे थोड़ी स्पेसिंग करनी थी, तो मैं लगा दी मार्जिन 5 पिक्सल, है ना, तो चारों तरफ से स्पेसिंग हो जाएगी देखो थोड़ी। ठीक है, हो गई स्पेसिंग। और थोड़ा ऊपर से नीचे खिसकाना था और ज़्यादा, तो मैं ऊपर से थोड़ा नीचे खिसका देता हूँ, 30 पिक्सल देता हूँ, 50 पिक्सल, ज़्यादा ज़्यादा खिसक जाएगा देखो। ठीक है, समझ आया। 6 देता हूँ बस। ठीक है, इतना मैंने कर दी बॉक्स। अब बात ये आती है कि मुझे क्लाइंट ने कहा कि यार ये थोड़ा चिपक रहे हैं बॉक्स, ये अंदर का कंटेंट है, ये बॉर्डर से थोड़ा अटैचमेंट चिपका हुआ है, इसको थोड़ा हटाओ। तो मैंने एक्सपेक्ट किया। अब क्या लगाएंगे अपन, अब थोड़ा यहाँ पर देखना क्या होने वाला है इसमें, और आप समझना उस पॉइंट को मेरे। ठीक है, आप लोग उस पॉइंट को थोड़ा समझना बस, तो आपको अपना समझ में आएगा कि पैडिंग में एक फॉल्ट भी होता है, एक चीज़ हमें करनी होती है। तो मैंने लिखा, पहले वाले पे काम कर रहा हूँ, सिंपल पैडिंग, और मैंने किया 2 पिक्सल। ये कुछ अंतर आया, देखो अंदर कुछ दिखा आपको, देखना, जैसे देखो क्या हुआ, देखो लास्ट ऑडियो कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, क्यों नीचे क्यों जा रहा है भाई ये, तो दिखाता हूँ क्यों जा रहा है। देखो, ये आता हूँ मैं, थोड़ा ऊपर करता हूँ, एलिमेंट पे आया, और इसको थोड़ा और पर खिसका लेता हूँ। अरे कहाँ हो गया कर्सर, हैंग हो गया क्या लैपटॉप। नहीं, जूम तो सही है, ये सही दिख तो रहा है। नीचे नीचे वाला देखना, नीचे वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट देखना है क्या। लो अब आ गया। ठीक है, दो, मैं दिखाना क्या है वो दिखाना चाह रहा हूँ आप लोगों को। देखो, अब देखना, मैं ये लगा रहा हूँ पैडिंग। अब यहाँ बिट्स पे गौर करना। अभी हर हर बॉक्स की बिट्स कितनी है, बताओ आप लोग। हर बॉक्स की बिट्स 100 है। अब क्लाइंट ने कहा कि यार थोड़ा जो बॉर्डर के अंदर थोड़ा पैडिंग लगा दो, थोड़ा दोनों साइड थोड़ी स्पेसिंग कर दो। आपने कहा हाँ सर दिल लो, पैडिंग। देखो 0 लगाई तो कोई दिक्कत नहीं रहा, आप देखते जाना। 1 लगाया,
क्या हुआ? वो नीचे चला गया। अब देखो, विड्थ बढ़ेगी नहीं बढ़ी? देखो उसकी बॉक्स की 322 हो गई। बढ़ेगी नहीं बढ़ी? देखो अभी तो पैडिंग रखी है मैंने 1 पिक्सल। 2 कर रहा हूँ, देखो देखो, अब ऐसे देख लो, लो देखो क्या हो रहा है, देखो देखो, दिख रहा है सबको? जब मैं बॉक्स की पैडिंग बढ़ा रहा हूँ इनकी, तो क्या हो रहा है, इनकी विड्थ भी बढ़ती जा रही है। देखो अब सबकी बॉक्स की विड्थ कितनी हो गई? 380 पिक्सल हो गई है ना? तो ऐसा क्यों हो रहा है ये, है ना? अब आपने क्या किया, आपने एक डिजाइन बनाई, डिजाइन बना के सेट कर दी ऐसी सेम। क्लाइंट ने कहा यार अंदर की थोड़ी पैडिंग, अंदर थोड़ा पैडिंग दे दो। हो, जैसी आपने पैडिंग दिया, तैसी आपकी डिजाइन खराब हो गई। पॉइंट समझ आया? तो बिड्थ क्यों बढ़ रही है? मैं जब अंदर की पैडिंग बढ़ा रहा हूं, तो बिड्थ क्यों बढ़ रही है? क्वेश्चन समझ में आ गया मेरा? बाकी लोगों को पूछ लिया करो, सर नहीं समझ में आया तो बता दूंगा। तो क्या करना होगा उसके लिए? उसके लिए हमें एक सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। क्या? एक क्लास होती है बॉक्स साइजिंग, बॉक्स साइजिंग, और क्या लगा देंगे, बॉर्डर बॉक्स। देखो अब क्यों बड़ा, देखो अब सब लोग दिख रहा है? देखो कितना कर रखा है, देखो जी था, देखो क्या लगाई मैंने क्लास, देखो ये था नॉर्मल, ठीक है? जैसे ही मैं बढ़ा रहा हूँ, देखो अंदर, अब देखो बढ़ जाएगा, देखो देखो अंदर, देखो अंदर से क्यों लगा, दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है, कोई फर्क पड़ा? जैसे ही मैं बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स बंद कर दूंगा, अभी देखना, देखो बंद किया, वो देखो नीचे पहुंच गया। समझ में आ गया बॉक्स साइजिंग? तो जब भी आप पैडिंग पे काम करें, है ना, तो बॉक्स साइजिंग लेके, अगर आपको लग रहा है कि पैडिंग हमें बहुत बढ़ानी पड़ेगी, बहुत पैडिंग पे ये काम करना पड़ेगा, तो आप क्या करके चलोगे? बॉक्स साइजिंग लेके चलोगे हमेशा, है ना? बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, लास्ट में पैडिंग। क्लियर पॉइंट ना? तो आप लोग अपने उसी क्लास में क्या लगा लो, अकेला एक ये लगा लेना, दूसरा कुछ बनाना प्रैक्टिस के तौर पर, उसमें लगा लेना, या ये वाला कोड आपको ग्रुप में दे दूंगा, ठीक है? समझ में तो आ गया ना ये कोड पूरा? आज की क्लास इंपॉर्टेंट थी कि नहीं थी सब लोग? ठीक। और आज से अब देखो, अब जो सैटरडे को आप लोग सीखने वाले हो, सैटरडे को सैटरडे क्लास सीखने के लिए पहले आपको 4 क्लासों की नॉलेज होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए मार्जिन, पैडिंग क्या होता है, विड्थ हाइट क्या होता है, सब कुछ जो 4 क्लास में सीख के आए ना, वो आपको नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि अगर मुझसे किसी ने पूछा कि सर ये मार्जिन इसमें क्या काम कर रहा होगा, तो सॉरी, है ना? मार्जिन, पैडिंग, विड्थ, हाइट जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अगली क्लास में क्या सीखने वाले हैं? डिव, डिव का यूज करने वाले हैं, डिव। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है डिस्प्ले फ्लैक्स, उसका यूज करने वाले हैं, जिससे हम वेब पेज बनाएंगे। हाँ जी। बिड्थ बिड्थ बढ़ रही थी, बिड्थ बढ़ रही थी बॉक्स की। हमने लिखा था हमने लिखा था 300 पिक्सल, और जैसे ही मैं पैडिंग पैडिंग लगाता था, तो बिड्थ की पैडिंग पैडिंग क्या कर रहा था? अब पैडिंग क्या करता है, अंदर से बढ़ता है ना, वो अंदर से काम करता है। तो क्या कर रहा था, अंदर से तो कम कर रहा था, मैं बाहर से बढ़ा रहा था उसको, वो बॉक्स की बिड्थ बढ़ा रहा था। और जब बॉक्स की बिड्थ बढ़ेगी, तो लास्ट वाला बॉक्स तो नीचे आ जाएगा अपने आप। समझाया? अभी भेज रहा हूँ कोड, उसको देखना, मैं शायद भेज दिया नहीं, भेज दिया। मैं अभी कोड भेज रहा हूँ, उस कोड को आप लोग देख के प्रैक्टिस करना और कुछ बनाना, ठीक है? हाँ भेज रहा हूँ, प्रैक्टिस करना, कुछ बनाना आप लोग, ठीक है? चलो मिलते हैं।